जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर जश्न के माहौल में फायरिंग वाली सनक से जुड़ी है। शादी विवाह हो, जन्मदिन हो या जश्न का कोई भी मौका, कुछ लोग इस मौके पर अपनी शान दिखाने के लिए या यूं कहे कि अपनी ताकत की नुमाइश के लिए फायरिंग करते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से समाज में उनकी इज्जत बढ़ती है। ये चलन पहले से है, लेकिन चिंता इस बात की है कि युवा पीढ़ी भी इस सनक का शिकार हो रही है। आए दिन शादी विवाह के मौके पर हर्ष फायरिंग के वीडियो सामने आते हैं। सभी अच्छी तरह से समझते हैं कि जरा सी चूक होने पर फायरिंग में किसी की जान तक जा सकती है और जाती भी है। फिर भी लोग इससे बाज नहीं आ रहे। पिछले दिनों बिहार से लेकर हरियाणा तक कई राज्यों में हर्ष फायरिंग के कई मामले सामने आए। हालांकि पुलिस एक्टिव है, लेकिन जरूरी है कि इस समस्या को लेकर हॉर्न बजाया जाए। शादी की खुशी में जश्न का माहौल है। ऑर्केस्ट्रा के साथ लोग नाच रहे हैं। इसी दौरान एक युवक पिस्तौल निकालकर हवा में फायरिंग की कोशिश करता है, लेकिन जब फायर नहीं होता तो वो पिस्तौल नीचे करके उसे ठीक करने लगता है और तभी गोली चल जाती है। गोली सामने खड़े उसके अपने भाई को लगी, जिसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। शादी विवाह से जुड़ी एक और तस्वीर देखिए। विदाई के बाद दुल्हन ससुराल की दहलीज पर खड़ी है। धूमधाम से उसका स्वागत किया जा रहा है। इसी दौरान दूल्हे का दोस्त पिस्तौल से फायरिंग करने लगता है। वहीं दूल्हे ने भी हवा में इसी तरह गोली चलाई, इस बात से बेपरवाह कि आसपास के छतों पर अनगिनत लोग खड़े थे और गोली किसी को भी लग सकती थी। पहली तस्वीर बिहार की है, दूसरी हरियाणा की। लेकिन शादी विवाह, जन्मदिन या चुनाव की जीत की खुशी में हर्ष फायरिंग की ऐसी तस्वीरें देश भर में और खास तौर पर उत्तर भारत में बेहद आम है। हालांकि इसके खतरे बेहिसाब हैं और इसलिए जरूरी है कि इसी सनक को लेकर हॉर्न बजाया जाए। जश्न के माहौल में लोग हर्ष फायरिंग क्यों करते हैं और अब इसे लेकर चिंता क्यों बढ़ गई है, ये समझना जरूरी है। असल में शादी विवाह के मौके पर हर्ष फायरिंग का चलन बेहद पुराना है। आमतौर पर समाज के सामने दबदबा दिखाने के लिए फायरिंग होती है, यानी एक तरह से झूठी ताकत की नुमाइश है। पहले हर्ष फायरिंग आमतौर पर लाइसेंसी हथियारों से की जाती थी, लेकिन अब अवैध हथियारों से जमकर फायरिंग हो रही है। जाहिर है फायरिंग के मामले भी बढ़े हैं और शायद इसलिए 2019 में सरकार ने हर्ष फायरिंग को लेकर सख्त सजा का प्रावधान किया। बढ़ती घटनाओं पे आधार पे इनको लगा कि इस चीज को डिफाइन होना चाहिए, तो 2019 में आर्म्स एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए और उसके सेक्शन 9 के 9वें भाग के द्वारा इन्होंने जो हमारा मूल आर्म्स एक्ट था उसकी धारा 25 में एक नए सेक्शन की वृद्धि की और उस सेक्शन में इन्होंने हर्ष फायरिंग को डिफाइन किया कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे, रिलीजियस मैटर पे या किसी भी अदर ऑकेजन पे किस अनावश्यक रूप से फायरिंग करना, ये हर्ष फायरिंग के डिफिनीशन में आ गया और इसके साथ साथ उसमें 2 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान हो गया। लेकिन मुश्किल ये है कि सख्त कानून और पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद हर्ष फायरिंग रुक नहीं रही। डांस करते हुए या बारात में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में फायरिंग करने से लोग गुरेज नहीं करते। कभी किसी की जान चली जाती है तो कभी कोई बाल बाल बच जाता है। सवाल है, सख्त कानून के बावजूद लोगों को डर क्यों नहीं? कहीं न कहीं हमारी जो एजेंसीज हैं, पुलिस पकड़ भी लेती है, अरेस्ट भी कर लेती है, फिर वो मुकदमा चलता है। चूंकि फायरिंग करने वाला और वहां जो लोग मौजूद होते हैं वो कहीं न कहीं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। किसी की बारात में कोई किसी का रिश्तेदार ही जाएगा, कोई मित्र ही जाएगा और उसकी खुशी में हिस्सा बटाने पर वो फायरिंग करता है। तो ऐसे लोग बाद में गवाही की स्टेज पर जो है भाग खड़े होते हैं या हॉस्टाइल हो जाते हैं या कह देते हैं कि साहब पुलिस ने तो मेरा नाम जबरदस्ती लिख लिया, मैं तो वहां था ही नहीं। तो जो हमारे जुडिशियल सिस्टम की कुछ, मैं उसको कहूंगा, लूप होल्स हैं,
कमियां तो नहीं कहूंगा, लूप होल्स हैं, उनका फायदा ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा मिलता है। असल में सिर्फ सख्त कानून और पुलिस की कार्रवाई से हर्ष फायरिंग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके लिए सामाजिक सोच को बदलना भी बेहद जरूरी है और इसके लिए हम सभी को अपने स्तर पर पहल करनी होगी। सबसे जरूरी हर्ष फायरिंग से जुड़े मनोविज्ञान को बदलना है। मनोचिकित्सक बताते हैं कि इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि अक्सर लोग शान दिखाने के लिए ये करते हैं और उसमें जो दूसरे लोग हैं उस समारोह में शामिल वो उनका सहयोग करते हैं, यानी वो मूक दर्शक बने होते हैं, वो उसको देखते हैं, वो इसको एंजॉय करते हैं, यानी एक आनंद की बात और एक गर्व की बात लोग महसूस करके हर्ष फायरिंग करते हैं और बाकी लोग भी उसमें शामिल होते हैं। हथियारों के जरिए झूठे ताकत की नुमाइश से बचने और दूसरों को इस सनक से दूर रखने के लिए जरूरी है कि हॉर्न बजाया जाए। शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जश्न के मौके पर फायरिंग करने के सनक के पीछे एक मनोविज्ञान है जो काफी हद तक सोशल स्टेटस से जुड़ा है, खुद को बड़ा या फिर ताकतवर दिखाने की भावना से जुड़ा है। ये सोच क्यों है और इसे कैसे दूर किया जाए, ये हमने मनोचिकित्सक डॉक्टर पीके श्रीवास्तव से समझा। सुनिए। हर्ष फायरिंग लोगों का करने का मंतव्य जो होता है वो बेसिकली कुछ तो बहुत बड़ा प्लेजर होता है, एक बड़ा ही खुशी का एहसास मिलता है जब वो खुशी में ही मोस्टली होती है, त्योहार में या शादियों में या इलेक्शन जीत गए हैं। दूसरा क्या होता है कि अपना प्रभुत्व कायम करने की भी स्थिति की, हाँ हम बहुत ताकतवर हैं। शुरू से ही अस्त्र शस्त्र हमेशा ताकत का प्रतीक माने जाते रहे हैं, लेकिन इस तरीके से करने में उनको ऐसा लगता है कि समाज में उनका एक रुतबा हासिल होता है और ये एक तरीके से प्लेजर, और प्लेजर एक ऐसी चीज में जिसमें उनको आनंद का अनुभव होता है, अनुमान, और एक तरीके से हम इसको इलनेस ही कहेंगे क्योंकि जिसमें हम एक आम आदमी से अलग हट के हरकतें करना शुरू कर दें जो कि सामान्य तरह से लोगों के जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाए और कई लोगों की जानें भी इसमें बहुत बार जा चुकी हैं। तो ये लोग ऐसा करते हैं। कमोवेश फायरिंग एक तरीके से हर्ष फायरिंग और एक तरीके से हवाई फायरिंग। तो हवाई फायरिंग भी लोग अमूमन करते हैं जब कभी डर भय अंदर से लगता है और वो उसकी हवाई फायरिंग करके वो लोगों में दहशत कायम करने का करते हैं कि मुझे मत डराइए, हम आपको उससे पहले डरा देंगे। तो कहीं ना कहीं से मेंटल स्टेटस, कहीं से डर और कहीं से बहुत बड़ा प्लेजर, बहुत बड़ा खुशी और दोनों ही चीजें डर के साथ शामिल होती हैं जिसमें हम हर्ष फायरिंग करके लोगों में दबाव क्रिएट करने की हम कोशिश करते हैं। पर्पस इसका यही रहता है मोस्टली।